एक जगह आप किताब में लिखते हैं कि जब 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया तब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और राष्ट्रपति के पद पर मनमोहन सिंह को बिठा दिया जाना चाहिए था। कि जबकि सोनिया गांधी कौसम्बी गई थी, कौसम्बी हिल्स गई थी रिकवर होने के लिए अपने कैंसर से, अपनी बीमारी से, तो तब उनको पता लगा कि वो वहाँ सोच रही थी कि प्रणब को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन उनका कहना है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना मन बदल दिया था। अगले साल 2013 में टाइम मैगजीन के कवर पर डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है और भारत की आवाम सोच रही थी कि ये सरकार चल नहीं रही है और ये एक मूल कारण था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एक जगह आप किताब में लिखते हैं कि जब 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव का मौका आया तब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और राष्ट्रपति के पद पर मनमोहन सिंह को बिठा दिया जाना चाहिए था। हाँ, क्यों? क्योंकि सन 2012 में दो बीमारियां आई जो हमारे दास्तान को तय किया। सोनिया जी बीमार पड़ गईं कैंसर से और मनमोहन सिंह जी को 6 बाईपास हुए। तो इससे लोग बलहीन हो जाते हैं और लीडरशिप दोनों सरकार में और पार्टी में बीमारी के कारण बलहीन होने से पार्टी और सरकार दोनों बलहीन हो गए थे। तो उस समय यदि उसी समय राष्ट्रपति की चुनाव होने वाली थी तो एक मौका था कि पूरे कदर और आदर के साथ हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, हम उनको वो ऊंचा पद दे दें राष्ट्रपति जी का, और कि जो प्रणब मुखर्जी जो कि अच्छे हाल में थे उनको प्रधानमंत्री बना देते तो शायद जो नतीजा हुआ 2 साल के अंदर 2014 में वो हम हार जाते, लेकिन जहां की हमें 44 सीट मिले शायद हमें 144 सीट मिल सकते थे। और प्रणब मुखर्जी खुद कहते हैं अपने आत्मकथा में कि जबकि सोनिया गांधी कौसम्बी गई थी, कौसम्बी हिल्स गई थी रिकवर होने के लिए अपने कैंसर से, अपनी बीमारी से, तो तब उनको पता लगा कि वो वहाँ सोच रही थी कि प्रणब को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन उनका कहना है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना मन बदल दिया था और कि मनमोहन सिंह जी रहे। और क्या नतीजा था कि अगले साल 2013 में टाइम मैगजीन के कवर पर डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा है और भारत की आवाम सोच रही थी कि ये सरकार चल नहीं रही है और ये एक मूल कारण था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपने कहा कि उन्होंने हिंट किया कि वो प्रणब को कंसीडर कर रही, लेकिन जो आपने प्रणब मुखर्जी की किताब कोट की है उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने एक वेग सा इंप्रेशन दिया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर कर रही हैं। ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो प्रणब मुखर्जी को पीएम के लिए कंसीडर कर रही हैं। उन्होंने कहा, वो कहा है जहां तक कि मुझे याद है, शी हैड गिवन द वेग इंप्रेशन दैट शी वाज कंसीडरिंग मेकिंग डॉक्टर सिंह द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी. This led Pranav to wonder. That's right. If she elected Singh for the presidential office, she may choose me as the prime minister. वो लिखते हैं। Pranav Mukherjee thought like that. So did I. Yeah. Yeah, I for different reasons. जी. लेकिन क्योंकि मैं प्रणब को बहुत आदर करता था, वो एक अच्छे आदमी थे। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके बहुत दुश्मन तैयार हो गए थे? नहीं, प्रणब तो सबको अपने साथ ले जाते थे। उनमें ये खूबी थी कि कभी कभी वो नाराज हो जाते थे और चीखते थे, लेकिन तब भी सबको सहमति से रखते थे। और जहाँ की हमारे मतभेद होते थे प्रणब के साथ, तब वो मुझे बुलाते थे और इस तरीके से मुझको समझाते थे कि मैं उनका जो राय है वो अपना लेता था। तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। क्यों सोनिया गांधी ने ये कंसीडर नहीं किया प्रणब मुखर्जी को बनाना? ये आप उनसे पूछिए। पूछेंगे सर। क्या आपको क्या लगता है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? मेरा कोई इंटरप्रिटेशन। यू आर अ रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाट वेंट अगेंस्ट प्रणब मुखर्जी? आई डोंट नो, frankly. I think Manmohan Singh himself did not want to become president. और कि
सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह के बारे में इतना अच्छा राय था, वो उनको रिस्पेक्ट करते थे, वो सोचते थे कि ये बहुत बड़े दानिश्वर हैं और कि इन्होंने ऐसी क्रांति लाई है हमारे खास तौर पर आर्थिक क्षेत्र में कि वो रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, 2 ही साल हैं। ये आपके कहने पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी, और आप उनसे मिल सकते हो तो पूछ लीजिए। नहीं, आज तक तो नहीं मिला हूँ, कभी मिलूंगा, इंटरव्यू करूंगा, जरूर पूछूंगा।